पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चल रहा है। मोदी हुकूमत का स्पेशल सेशन पार्लियामेंट की नई इमारत में चल रहा है। इस दरमियान लोकसभा में अपोजिशन के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने नए पार्लियामेंट में मिली आइन की कॉपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस आइन में सोशलिस्ट और सेक्युलर लफ्ज नहीं है। अधीर रंजन ने कहा कि जिस आइन की कॉपी को लेकर हम सब नई पार्लियामेंट में गए, उसके दीबाचा से सोशलिस्ट और सेक्युलर लफ्ज नहीं है। अधीर रंजन ने ये भी कहा कि हम जानते हैं ये लफ्ज 1976 में एक तरमीम के बाद जोड़े गए थे, लेकिन अगर आज कोई हमें आइन देता है और उसमें ये लफ्ज नहीं है तो ये बड़ी ही फिक्र की बात है। हमारे आइन को जानबूझकर बदलने की कोशिश की जा रही है। ये सेकुलर और सोशलिस्ट ये दो सब नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की उस समय की ये भावना है 1950 ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अमेंडमेंट करते हैं इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं, वो इसको दर्शाता है कि हाँ कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है। अधीर रंजन के सवाल पर वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जब आइन वजूद में आया तब समाजवादी और सेकुलर लफ्ज नहीं थे। ये लफ्ज आइन की 42वीं तरमीम में जोड़े गए थे। देखिए हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना। तो उसके बाद 42nd में अमेंडमेंट हुआ तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना। ये हमारे प्रवक्ता ने जवाब दिया है ना। इसके इतना बड़ा कदम, इतना प्रोग्रेसिव लॉ, फिर भी इसको ये जो विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला बिल, फिर भी उनको इसमें आपत्ति है क्या? सेक्युलर लफ्ज को लेकर हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा तनाज़ा रहा है। इसे जानने से पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के सेक्युलर होने का क्या मतलब है। तो एनसीईआरटी के मुताबिक सेक्युलर होने का मतलब ये है कि हिंदुस्तानी शहरियों को किसी भी मजहब को मानने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कोई मजहब सरकारी नहीं है। सरकार सभी मजहबी अकायद का एक बराबर एहतराम करेगी। लेकिन आइन की नई कॉपी में से सेकुलर और सोशलिस्ट लफ्ज हटाने से सियासत एक बार फिर गर्म हो रही है। अपोजिशन के कई बड़े लीडरान इससे कबल कई मौकों पर मरकजी हुकूमत पर भारत के आइन से छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगाते रही हैं। आरएसएस के एजेंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। और आरएसएस का एजेंडा तो आज़ादी के बाद से सेकुलर को ख़त्म करने का चल रहा है और देश में जो आज़ादी मिली है उसको खत्म करने की बात चल रही है। आज वो कहाँ कोई बात मानने को तैयार हो रहे हैं। वाजपेयी हुकूमत ने भी साल 1998 में आइन का जायजा लेने के लिए एक कमेटी बनाई थी। तब इसकी मुखालिफत में कहा गया था कि यह आइन के बुनियादी ढांचे को मुतासिर करने की कोशिश है, सेक्युलरिज्म और रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन उस वक्त के वजीर दाखिला लाल कृष्ण आडवाणी ने उस वक्त एक लंबे आर्टिकल में केशवानंद भारती केस का जिक्र करते हुए लिखा था कि सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान की सकाफत में है। साल 2015 में तब वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी मुल्क को सेक्युलर लफ्ज के गलत इस्तेमाल के खिलाफ मुल्क को खबरदार किया था। उन्होंने कहा था कि मुल्क में सेक्युलर लफ्ज का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है, इसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन में 42वीं तरमीम कर आइन में सेक्युलर और सोशलिस्ट लफ्ज डाले गए थे। आइन का मसौदा तैयार करने वाले कमेटी के सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके हक में नहीं थे, इसलिए शुरुआत में आइन में इन अल्फाज को नहीं डाला गया था। साल 2015 में ही नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कौमी अक़लियती कमीशन के लिए अपनी स्पीच में कहा था कि भारत सिर्फ इसलिए सेकुलर नहीं है क्योंकि ये हमारे आइन में है। भारत सेकुलर है क्योंकि सेकुलरिज्म हमारे डीएनए में है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।